नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आज के इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसके संबंध में इसका क्या भविष्य होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, उसके बारे में संपूर्ण एक विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, हमने पहले ही इसके मामले में कि इस तरह की कोई गतिविधि हो सकती है प्रेडिक्ट कर दिया था। ये हमारा 26 अप्रैल का वीडियो देखिए। इसके अलावा 2013-14 में भारत में सरकार बदली गई थी। सरकार बदलने के पहले भारत में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, जनता निकली थी और जनता ने उस समय की तत्कालीन सरकार का विरोध किया था और इस तरह से ये एक सोशल अपहीवल उस समय भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि उच्चस्थ गुरु जब भी होते हैं तो सोशल कॉज के लिए लोग सामने आते हैं। अब ये जो समय है 2 जून से, जैसा मैंने कहा कि उसके पहले बहुत सारे उलटफेर होते हैं और उस उलटफेर के बाद जनता जो है उसके भले की कुछ बात होती है। तो अभी जैसा कि ये जो समय चल रहा था, अभी ये जनता के लिए काफ़ी ख़राब समय चल रहा था और चल रहा है, जबकि इकोनॉमी एज ए होल पूरी दुनिया की डोलड्रम्स में है, परेशानी में है। तो गुरु का ये जो संचरण है ये सामाजिक रूप से अच्छी चीज़ें करेगा और प्रोटेस्ट वगैरह हो सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया में जो भी, जैसे यूएस में ट्रंप के अगेंस्ट में तो प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं आने वाले इस समय में सारी। तो ये दोस्तों, हमने गुरु के उच्च के होने 2 जून से और उसके ठीक पहले भी इस तरह की बातें होने की, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, जनता सरकार के विरुद्ध उतर सकती है, जैसा कि 2013-14 में अन्ना आंदोलन के समय हुआ था। उस समय भी अन्ना आंदोलन हुआ था, सरकार के अगेंस्ट में संगठित होकर के लोग आए थे। इस तरह का प्रेडिक्शन हमारे इस 26 अप्रैल वाले उच्चस्थ गुरु वाले एपिसोड में हमने किया था, जो कि ये जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है उसके द्वारा हमारी बात पूरी तरह से सही सिद्ध हुई है। अब बहुत से लोग कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत हल्के में ले रहे हैं और बहुत से लोग उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से भी ले रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड का हमारा उद्देश्य ही यही है कि इस पार्टी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, या ये जो एक मुहिम चली है इसका कुछ असर होगा ये, या सिर्फ बातों बातों में या लाइक डिसलाइक और मेंबर बनाते तक ही ये रह पाएगा। तो इसका क्या भविष्य होगा, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज की जो हमारी एनालिसिस है ये हम करने वाले हैं जो मिस्टर अभिजीत दीपके, जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था 16 मई 2026 को 11:33 पर, ये हमने उसको निकाला था ऑनलाइन। तो 16 मई 2026 को 11:33 पर उनका जो ट्वीट है उसकी कुंडली हमने बनाई है और उसके आधार पर उसमें उन्होंने लिखा था कि हम ये कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा करते हैं और आप ये लिंक है उसको क्लिक करके इसको ज्वाइन कीजिए। तो उसी को इस पार्टी की जन्म समय उसका मानते हुए हमने जो कुंडली बनाई है वो कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप देखिए इस कुंडली को, और इस कुंडली में जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि उस दिन क्या था। उस दिन दोस्तों अमावस्या तिथि थी। जो भी लोग ज्योतिष से में रुचि रखते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन अमावस्या की तिथि थी। भरणी नाम का जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र था, उसका तृतीय चरण चल रहा था।
अब अमावस्या तिथि के बारे में आपको सर्वविदित है कि अमावस्या तिथि कोई बहुत ही शुभ तिथि नहीं मानी जाती, लेकिन परिवर्तन वाली तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि से सीधे सीधे माँ काली को जोड़ के देखा जाता है और दुष्टों का संहार से इसको जोड़ के देखा जाता है। अमावस्या तिथि को एक बड़ी ही परिवर्तनकारी तिथि के रूप में देखा जाता है। भरणी नक्षत्र की विशेषता ये है कि भरणी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में आता है और शुक्र है भरणी नक्षत्र के स्वामी। तो मंगल और शुक्र दोनों की सम्मिलित ऊर्जा, क्योंकि जैसा मैंने हमेशा बताया है कि ग्रहों में प्रमुख रूप से ऊर्जा देने वाले दो ग्रह हैं, एक है मंगल जो कि पुरुष तत्व वाली ऊर्जा देता है और एक है शुक्र जो कि स्त्री तत्व वाली ऊर्जा को प्रदान करते हैं। तो मंगल और शुक्र दोनों की सम्मिलित ऊर्जा इस नक्षत्र में छुपी हुई है। इस नक्षत्र का जो साइन है वो होती है योनि, यानी जहाँ से संसार प्रकट होता है। योनि से ही सबका उदय होता है, उद्भव होता है, आगमन होता है। तो योनि इसका साइन है। इसके देवता हैं यम, यम देव इसके देवता है और यही वो नक्षत्र है जिसमें सूर्य देव उच्चस्थ होते हैं। तो ये नक्षत्र बहुत ही खास है और इस नक्षत्र की जो मेन क्वालिटी है वो है गंदगी को साफ करना। इसकी मेन क्वालिटी, इस नक्षत्र की मेन क्वालिटी यही होती है। तो देखिए इतने विशेष और कैसे इस नक्षत्र में निश्चित रूप से मिस्टर अभिजीत दीपके जिन्होंने भी ये इसका गठन किया है, उन्होंने इतना कुछ नहीं सोचा होगा। तो ये जो घटना हुई है इसको गठन करने की, ये कहीं ना कहीं हम देखें तो प्रकृति ने इसको इस तरह से इतने महत्वपूर्ण तिथि तारीख नक्षत्र में रचा है। तो क्या ये प्रकृति का जो सृजन है वो कहाँ तक जाएगा? अब आइए ये देखते हैं इसकी कुंडली में। तो कर्क लग्न की कुंडली ये बनती है और कर्क लग्न की कुंडली में जैसा कि आप देख सकते हैं मंगल दशम भाव में है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेते हुए। तो निश्चित रूप से कुंडली के मान को, कुंडली के वजन को बढ़ा देते हैं। साथ में चंद्रमा यानी लग्नेश भी हैं। तो एक तरह से लग्नेश और दशमेश दोनों ही मजबूत हो गए। तो मुझे लगता है कि ये प्राइमा फेसी ये कुंडली मजबूत है, क्योंकि लग्न मजबूत है, दशम मजबूत है और मंगल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेकर के लग्नेश के साथ दशम स्थान पर विराजमान है। दूसरी बात इस कुंडली की ये मुझे दिखाई देती है कि गुरु और शुक्र दोनों साथ साथ हैं और गुरु और शुक्र दोनों एक देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। और जब हम इसकी नवमांश कुंडली देखते हैं तो कुंभ लग्न की नवमांश कुंडली में एक त्रिकोण में, पंचम त्रिकोण में गुरु बैठ जाते हैं और नवम त्रिकोण में शुक्र बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि गुरुओं का पूरी तरह से सहयोग इस कुंडली को मिलेगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाली जो कुंडली है इसमें गुरुओं का रोल, गुरु रूपी जो भी लोग हैं, उम्र में बड़े हैं या जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि आजकल भी ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि अभी का समय भले ही बहुत ज़्यादा कोई हमको नैतिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन इस समय पर भारत का ये सौभाग्य ही कहूँगा मैं, जबकि सोशल मीडिया पे अभी गुरुओं ने अपना स्थान जमाया हुआ है। और वो गुरु, मैं धर्म गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गुरु हैं जैसा कि खान सर हैं, ओझा सर हैं या दिव्य कीर्ति सर हैं। तो इन लोगों ने भी काफ़ी स्पेस लिया हुआ है सोशल मीडिया पे और निश्चित रूप से ये लोग ज्ञान प्रदान करते हैं और इनके मार्गदर्शन से लोगों को, स्टूडेंट्स को लाभ भी हो रहा है। तो ये एक आज के समय की अच्छाई और सच्चाई है और इस कुंडली में भी गुरुओं का स्थान महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से गुरुओं के मार्गदर्शन मिलने से इस कुंडली को बहुत भला होगा, ये बात दिखाई देती है। तीसरी बात ये है
इस कुंडली की कि इसमें जब दशा चल रही है इस कुंडली में, तो हमने देखा कि शुक्र में शनि की दशा चल रही। भरणी नक्षत्र की वजह से शुक्र की महादशा शुरू हुई और उसमें शनि का अंतर चल रहा है। और शनि का अंतर निश्चित रूप से ये 2028 तक शुक्र में शनि का अंतर चलेगा। और इस कुंडली का या इस पार्टी का भविष्य भी इसी बात पर निर्भर करता है कि किस तरह से शुक्र और शनि को ये कुंडली हैंडल कर पाती है, जिसमें से शुक्र हैं एकादश स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी। चतुर्थ स्थान है जनता का भाव, तो जनता के एस्पिरेशंस को किस तरह से ये मीट कर पाती है। और दूसरी बात है कि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनि देव जो कि नवम भाव में बैठे हैं, तो किस तरह से अपनी लॉन्गिविटी को ये कुंडली बना पाती है, ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें अलग अलग तारीखें मैं आपको बताऊंगा अंतरदशाओं के आधार पर, जो मुझे लगता है कि इस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, अभी वर्तमान में शुक्र में शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है 7/7/2026 तक। तो ये समय जनता से अधिक प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट लेने का है पार्टी के लिए, और उस विषय में अभी गतिविधियां इस पार्टी के द्वारा हो सकती हैं। उसके बाद शुक्र में शनि में सूर्य का टाइम आ जाएगा 4 सितंबर 2026 तक, और सूर्य भी बुधादित्य योग बनाते हुए बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य चूंकि सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं, परिवार भाव के स्वामी हैं, तो एक अपना कुनबा बनाने का, एक अपने कुनबे को एक नाम देने का प्रयास इस समय पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और सरकार के द्वारा गंभीर प्रयास भी होंगे इस पार्टी को एक तरह से सरफेस पे ना आ पाए इस डायरेक्शन में। उसके बाद शुक्र में शनि में चंद्र जब आएगा 9/12/2026 तक ये समय रहेगा, और ये समय महत्वपूर्ण है इस पार्टी के लिए अपने पैर जमाने के लिए। तो मेरा मानना है कि 7 जुलाई 2026 तक ये पार्टी अपना कुनबा और बढ़ा सकती है। उसके बाद इस पार्टी को सरकार के गंभीर अवरोध का सामना 4 सितंबर 2026 तक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 4 सितंबर 2026 से लेकर के फरवरी 27, इस समय पर इस पार्टी के भविष्य के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय ये अपना पैर जमा सकते हैं, सरफेस पे भी आ सकते हैं, धरातल पर ये पार्टी अवतरित हो सकती है पूरी तरह से इस समय पर। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और जैसा मैंने बताया, इस पार्टी को मार्गदर्शन गुरुओं के द्वारा मिलने के पूरे अगर मिलता है तो उससे इस पार्टी का भला होना निश्चित है। गुरु यानी कि जो गुरु का कार्य करते हैं, या जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो सम्मानित लोग हैं, यानी कि जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे किन्हीं व्यक्तियों का समर्थन इस पार्टी को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये है इस पार्टी की जो विचारधारा और भविष्य जो आपको मैं बताना चाहता था। और निश्चित रूप से जैसा मैंने शुरू में ही अपनी 2 सेंटेंसेस में ही आपको बोल दिया था कि ये जो कुंडली है, इस पत्रिका जो है इस पार्टी की, ये मजबूत है क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों दशम भाव में है, तो निश्चित रूप से मजबूत है। और इसने इसी कारण अपनी जगह बना दी है। बीजेपी को भी पार कर गई, कांग्रेस को तो पार कर ही गई, और 2,32,37 लाख आज की डेट में इसके फॉलोअर्स हैं। तो ये था कॉकरोच जनता पार्टी के संबंध में हमारा विवेचन। और जैसा हमने पहले भी बताया है अपने वीडियो में, जिसका हमने आपको क्लिप दिखाया, कि गुरु के उच्चस्थ होने पर, यानी कि 2 जून 2027 तक गुरु उच्चस्थ रहेंगे, बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो
उस समय को आप छोड़ भी दें तो भी 2 जून 2027 तक, जब तक गुरु उच्चस्थ रहेंगे, तब तक सरकार के विरोध की बहुत सारी बातें धरातल पर हमको देखने को मिलती रहेंगी, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो विदेश हो। और हमने अपने पिछले उसी वीडियो में बताया था, जिसका हम आपको क्लिप दिखा रहे थे, कि अमेरिका के लिए ये समय बहुत ही ख़राब है। इसके पहले भी जब उच्चस्थ गुरु हुए थे तब उसी समय पे ट्विन टावर पर अटैक हुआ था। तो अमेरिका के लिए ये समय बहुत ख़राब है। भारत में सत्ता विरोधी आंदोलन, सत्ता विरोधी जो मुहिम है वो विशेष रूप से हमको 2 जून तक दिखाई देगी। तो अभी के लिए इतना ही। अपना प्यार हमें देते रहिए, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए, ताकि हम उत्साह से वीडियो बनाते रहें। और आपके क्या क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, वो ज़रूर हमको लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। और भी अगर कोई आप किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करिए। कम्युनिकेशन बनाकर रखिए। आप भी हमें प्रश्न पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।